संतुलन को मिलेगा अब भाग्य का साथ, सारे संघर्षों का दौर खत्म। तुला राशि के मेरे सभी ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कुछ महीनों से करियर में चल रही अनिश्चितता, खर्चों का बेकाबू होना और सब कुछ करने के बाद भी सही क्रेडिट या न्याय न मिलना, ऐसा अनुभव आपने जरूर किया होगा। लेकिन अगस्त 2026 का ये महीना आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ देने वाला साबित होगा, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में अपनी खुद की राशि में आएंगे। 2 अगस्त को धनेश मंगल ग्रह आपके भाग्य स्थान में जा रहे हैं। 9 अगस्त को आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में बैठे उच्च के गुरुदेव उदित हो रहे हैं। आपके वैभव, मान सम्मान, आर्थिक समृद्धि के दिन अब शुरू हो रहे हैं। तुला राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप लोग राशि चक्र की 7वीं यानी वायु तत्व की और शुक्र के स्वामित्व वाली बेहद न्यायप्रिय और संतुलित राशि है। आपका स्वभाव कैसा होता है? तो हर परिस्थिति में सुवर्ण मध्य और तालमेल बिठाने वाले, बेहद आकर्षक व्यक्तिमत्व, कला प्रेमी, बहुत ही सुसंस्कृत, बिना वजह के वाद विवाद से दूर रहने वाले और सबको साथ लेकर चलने वाले, समाज में शांति और न्याय पसंद करने वाले। आपका यही संयम और समझदार स्वभाव इस महीने आपको लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा। इस महीने की सबसे बड़ी सीख है, जब मेहनत को सही प्लानिंग और भाग्य का साथ मिलता है तो असंभव दिखने वाली चीज़ें भी आसानी से पूरी हो जाती है। इस महीने का पावर वर्ड है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है सूर्यदेव और गुरुदेव, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्यदेव 11वें घर में स्वराशि के होकर आएंगे और 9 अगस्त को 10वें घर के उच्च के गुरुदेव उदित हो रहे हैं। ये दोनों मिलकर आपके करियर और लाभ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। 5 गलतियां जो इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। पहली गलती, 1 अगस्त से आपके राशि स्वामी शुक्र 12वें घर में कमजोर नीच राशि में जा रहे हैं, इसीलिए दिखावे या ऐशो आराम की चीज़ों पर बेवजह बड़ा खर्च न करें। 2 अगस्त को मंगल भाग्य स्थान में जा रहे हैं, तो किसी भी धार्मिक चर्चा में या अपने पिता से बिना वजह बहस करने से बचें। 17 अगस्त को बुध अस्त हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी बड़े एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट्स पर बिना सोचे समझे साइन न करें। 4, पीठ पीछे होने वाली राजनीति या आलोचनाओं से खुद को दूर रखें, अपना आपा बिल्कुल न खोए। 5, सेहत के मामले में खास करके पेट की गड़बड़ी या आँखों की तकलीफ को हल्के में न ले। तुला राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपके धन भाव के मालिक मंगल 2 अगस्त को भाग्य स्थान में जा रहे हैं, जिससे परिवार के सहयोग से बड़ी आर्थिक प्रगति होगी। बुध ग्रह 5 अगस्त को आपके 10वें घर कर्क राशि में आएंगे और 22 अगस्त को 11वें घर सिंह राशि में चले जाएंगे। 18 अगस्त को बुध के अस्त होने की वजह से बात करते समय अपनी वाणी में पूरा गोड़वा मिठास रखें। जहाँ शब्दों में सम्मान और व्यवहार में साफ सफाई होती है, वहाँ लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके पराक्रम भाव के मालिक गुरुदेव 10वें घर में उदित हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके कड़े परिश्रम का बहुत ही मीठा फल आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। 1 अगस्त को शुक्र के 12वें घर में नीच होने की वजह से यात्रा के दौरान अपनी कीमती चीज़ों को संभाल के रखें। हालांकि बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं दूरगामी लाभ देगी। 4थे और 5वें घर के मालिक शनि 6ठे घर में वक्री है, लेकिन 10वें घर के उच्च के गुरु का उदय 5 अगस्त को बुध का 10वें घर में आना आपके पक्ष में काम करेगा। जमीन, मकान या नई गाड़ी खरीदने के रुके हुए मामले 9 अगस्त के बाद अचानक सुलझने लगेंगे। माता जी के सेहत की चिंता दूर होगी, उनका भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए 5 से 22 अगस्त के बीच बुध का गोचर पढ़ाई में बेहतरीन फोकस देगा।
22 अगस्त के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी सफलता मिलने के योग है। लव लाइफ की बात करें तो 12वें घर के कमजोर शुक्र के कारण पार्टनर के साथ छोटी मोटी गलतफहमी या दूरी महसूस हो सकती है। एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें। विवाह इच्छुकों के लिए 9 अगस्त के बाद गुरु के उदित होने और 17 अगस्त को सूर्य के लाभ भाव में आने से शादी के बहुत ही उत्तम रिश्ते आ सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न। तुला राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब रिश्तों में या काम में बैलेंस बिगड़ता है तो क्या आप गुस्से में आकर फैसला लेते हैं या शांत रहकर परिस्थिति को कंट्रोल करना पसंद करते हैं? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। सेहत के लिहाज से शनिदेव 6ठे घर में वक्री है। राशि स्वामी शुक्र 12वें घर में नीच के है, जिससे अपचन, शरीर में गर्मी बढ़ना या आँखों की कमजोरी महसूस हो सकती है। अपने खान पान का पूरा ख्याल रखें। अच्छी सेहत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसकी रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। 9 अगस्त को गुरु का उदय होने से पुराने कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके पक्ष में पॉजिटिव मोड़ आएगा। 10वें घर में उच्च के गुरु 9 अगस्त को उदित हो रहे हैं। 5 अगस्त को बुध भी वही आ रहे हैं, जिससे नौकरी करने वाले को बड़ी पदोन्नति, प्रमोशन या सैलरी हाइक, पगारवाढ़ मिलने के पक्के योग हैं। 17 अगस्त को सूर्य के 11वें घर पे आने से सरकारी क्षेत्र या बड़े अधिकारियों से बहुत बड़ा लाभ होगा। बिजनेस करने वालों के लिए 22 अगस्त के बाद बुध का लाभ भाव में जाना कई ऑर्डर्स और बम्पर मुनाफा लेकर आएगा। तुला राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर के स्वभाव को याद कीजिए। उन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कभी अपना न्याय, धर्म और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुला राशि भी युधिष्ठिर जैसी ही न्याय और संतुलन का अंश दिखाती है। अगस्त महीने में भले ही आपके राशि स्वामी शुक्र थोड़े कमजोर हो, लेकिन आपका यही संयम और मजबूत ग्रह आपको अंत में सफलता के सिंहासन पर जरूर बैठाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, 12वें घर में कमजोर शुक्र की वजह से अपनी सेहत का ध्यान रखें। शॉपिंग या ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर बजट से बाहर जाकर फालतू खर्च करने से बचें। 17 अगस्त के बाद आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। परिवार या वर्क प्लेस पर आपकी काबिलियत का सम्मान होगा। वक्री शनि और नीच शुक्र के कारण बुजुर्गों का जोड़ों का दर्द या शारीरिक थकान थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। सुबह की हल्की सैर जरूर जारी रखें। 9 अगस्त के बाद गुरु का उदय होने से आध्यात्मिक कामों में आपका मन अच्छे से लगेगा। अगस्त 2026 का सबसे बड़ा शुभ संकेत है 2 अगस्त को धनेश का भाग्य भाव में आना, 9 अगस्त को 10वें घर में उच्च के गुरुदेव का उदित होना और 17 अगस्त को 11वें घर में सूर्यदेव का अपनी खुद की राशि में आना। यह ग्रह गोचर आपके भाग्य के बंद दरवाजे पूरी तरह खोल देगा। बृहद जातक और फलदीपिका जैसे महान ग्रंथों के अनुसार जब तुला राशि का एकादश सूर्य 11वें घर में स्वराशि का होता है, धनेश 9वें स्थान में बलवान होता है, तो इसे अखंड लक्ष्मी योग का निर्माण माना जाता है। ये स्थिति दर्शाती है कि जातक अपने पराक्रम और भाग्य के बल पर इस महीने जबरदस्त आर्थिक उन्नति और समाज में ऊंचा मान सम्मान हासिल करेगा। ग्रहों के इस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझिए। 11वें घर के सूर्य कहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रखो। समाज का नेतृत्व करने का यही सही समय है। 10वें घर के उदित गुरु कहते हैं, अपने कर्म में पूरी ईमानदारी रखो, सफलता का शिखर तुम्हारा ही है। 12वें घर के कमजोर शुक्र कहते हैं, बाहरी दिखावे और फालतू की चीज़ों पर अपनी एनर्जी और पैसा वेस्ट मत करो। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल फायदा ये है कि जो लोग वकालत, मैनेजमेंट, कला, फैशन डिजाइनिंग, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, बैंकिंग और फाइनेंस के काम से जुड़े हैं, वे 9 अगस्त के बाद बड़े कमर्शियल फैसले ले बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरों का दिल रखते रखते अपनी खुद की खुशी से समझौता मत कीजिए,
क्योंकि आपका अंदरूनी संतोष ही आपकी असली तरक्की की नींव है। 17 अगस्त को सूर्य और 22 अगस्त को बुध के लाभ भाव में आने से आपकी सालों पुरानी दबी हुई इच्छाएं पूरी होगी। 12वें घर के शुक्र की वजह से धार्मिक या मांगलिक कामों पर खर्च होगा। साथ ही जो लोग विदेश जाने या फॉरेन जॉब का सपना देख रहे हैं, उनके प्रयास इस महीने जरूर सफल होंगे। अब स्कोर कार्ड अगस्त 2026 का। पैसा 10 में से 9, प्रेम 10 में से 7, करियर 10 में से 9.5, स्वास्थ्य 10 में से 7.5, परिवार 10 में से 8.5, भाग्य 10 में से 9.5, मानसिक शांति 10 में से 8। शुभ दिन 7, 9, 17, 25 और 26 अगस्त, इन दिनों में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे करें। सतर्क रहने के दिन 1, 2 और 18 अगस्त, इन दिनों में बड़े आर्थिक लेन देन, भारी निवेश और विवादों से पूरी तरह बचें। उपाय: हर रोज या हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की उपासना करें। महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। 9 अगस्त तक रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। गाय को सफ़ेद मिठाई या थोड़ा सा दूध, चावल, खीर खिलाएं। रोज कॉर्टज ब्रेसलेट पहनने से राशि स्वामी शुक्र का बल बढ़ेगा। जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तुला राशि के ज्योतिष प्रेमियों, याद रखिए, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने के लिए कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। 17 अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी में कामयाबी, सुख और समृद्धि का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर कामयाबी पाना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।